हजारों सालों से इंसान एक ऐसे नाम की तलाश में भटक रहा है। एक ऐसा नाम जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उससे अल्लाह को पुकारा जाए तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर उससे दुआ मांगी जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। अगर उससे रहमत मांगी जाए तो रहमत बरस पड़ती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर वह नाम है क्या? अगर वह नाम इतना अजीम है तो फिर दुनिया के करोड़ों मुसलमान उसे जानते क्यों नहीं? अगर वह नाम किताबों में लिखा है तो फिर सदियों से लोग उसकी तलाश में क्यों भटक रहे हैं? और अगर वह नाम किसी इंसान को मिल जाए तो क्या सचमुच उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है? यही वह सवाल है जिसने सदियों से बादशाहों को बेचैन रखा, आलिमों को सोचने पर मजबूर किया, सूफियों को जंगलों और वीरानों में भटकाया और आम इंसानों को रातों की तन्हाइयों में रुलाया। क्योंकि यह कोई मामूली नाम नहीं, बल्कि वह नाम है जिसे लोग इस्म आज़म कहते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं से दिलचस्प नहीं होती। असल हैरत तो तब शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि इस्म आज़म की तलाश में कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी मगर फिर भी उसे न पा सके। और कुछ ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने कभी उसकी तलाश नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वह मकाम दे दिया जहां उनकी हर पुकार अर्श तक पहुंचने लगी। आखिर ऐसा क्यों? क्या इस्म आज़म कोई छुपा हुआ लफ्ज है, कोई रहस्यमय दुआ, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे समझे बिना इंसान सारी उम्र सिर्फ अंदाजे लगाता रहता है? आज की इस कहानी में हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जहां इस्म आज़म का जिक्र मिलता है। हम उन लोगों से मिलेंगे जो इसकी तलाश में निकले। हम उन रिवायतों को जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और कहानी के आखिर तक शायद आपको एहसास हो कि जिस चीज को लोग सदियों से दूर तलाश कर रहे हैं, हो सकता है वह आपके दिल के बहुत करीब हो। लेकिन इस राज तक पहुंचने के लिए हमें वक्त की गर्द को हटाना होगा और सफर शुरू करना होगा। करीब 1400 साल पहले जब अरब की तपती रेत पर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया, और वहीं से शुरू होती है इस्म आज़म के सबसे बड़े रहस्य की कहानी। अरब की तपती हुई रेत, चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में आसमान पर टिमटिमाते अनगिनत सितारे। यही वह जमाना था जब इंसानियत अंधेरों में भटक रही थी। लोग पत्थरों को अपना खुदा बना चुके थे। झूठ, जुल्म, घमंड और नाइंसाफी आम हो चुकी थी। लेकिन फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से एक ऐसी हस्ती को भेजा जिनका नाम था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जुबान से निकला हर लफ्ज इंसानियत के लिए हिदायत बन गया, और उनकी बताई हुई हर बात क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रास्ता बन गई। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस्म आज़म के राज को समझने की एक नई खिड़की खोल दी। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद थे। सहाबा भी आसपास बैठे हुए थे। माहौल बिल्कुल शांत था। तभी एक शख्स नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। उसकी आवाज में अजीब सी बेबसी थी, दिल में दर्द था और अल्लाह पर यकीन भी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं, क्योंकि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू अकेला है, बेनियाज है, न तू किसी का मोहताज है और न कोई तेरा हमसर है। जैसे ही वह दुआ खत्म हुई,
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ देखा और एक ऐसी बात फरमाई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी ने अल्लाह को उसके उस अजीम नाम के साथ पुकारा है कि जब उससे दुआ की जाए तो वह कबूल करता है और जब उससे सवाल किया जाए तो वह अता करता है। सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह उस नाम की तरफ इशारा था जिसे लोग बाद में इस्म आज़म के नाम से जानने लगे। लेकिन यहीं एक सवाल पैदा होता है, अगर उस आदमी ने इस्म आज़म के साथ दुआ की थी तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ वह नाम क्यों नहीं बताया? क्यों उसे एक राज की तरह रहने दिया गया? क्यों आने वाली सदियों में आलिम इस पर अलग अलग राय देते रहे? और क्यों आज तक कोई 100% यकीन के साथ यह नहीं कह पाया कि बस यही इस्म आज़म है? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तलाश जो सिर्फ एक नाम की तलाश नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत की तलाश है। समय बीतता गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर पूरा हुआ, लेकिन इस्म आज़म का जिक्र लोगों के दिलों में जिंदा रहा। सहाबा सोचते रहे, ताबईन सोचते रहे, आलिम सोचते रहे, और हर दौर में लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश करते रहे। कुछ लोगों ने कहा, इस्म आज़म अल्लाह नाम ही है, क्योंकि यही वह नाम है जो अल्लाह की तमाम सिफात को अपने अंदर समेटे हुए है। कुछ ने कहा, नहीं, यह अल हय्यु अल कय्यूम है, यानी वह जो हमेशा से जिंदा है और पूरी कायनात को संभालने वाला है। कुछ ने कहा, यह अर रहमान है, क्योंकि उसकी रहमत हर चीज पर छाई हुई है। और कुछ ने कहा, इस्म आज़म किसी एक लफ्ज का नाम नहीं बल्कि दिल की एक ऐसी कैफियत है जहां इंसान पूरी सच्चाई के साथ अपने रब के सामने झुक जाता है। लेकिन जितनी राय बढ़ती गई उतने ही सवाल भी बढ़ते गए। फिर एक दिन एक नौजवान ने अपने उस्ताद से पूछा, अगर मुझे इस्म आज़म मिल जाए तो क्या मेरी हर दुआ कबूल हो जाएगी? उस्ताद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटे, अगर कोई इंसान प्यासा हो और उसके सामने पानी रखा हो लेकिन वह पीने के बजाय सिर्फ पानी का नाम लेता रहे तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नौजवान बोला, नहीं। उस्ताद ने कहा, बस यही बात बहुत से लोग नहीं समझते। वे नाम की तलाश में रहते हैं लेकिन उस रब से रिश्ता नहीं बनाते जिसका वह नाम है। नौजवान खामोश हो गया, क्योंकि यह जवाब उसके दिल में उतर चुका था। असल में इंसान अक्सर सोचता है कि कोई ऐसा लफ्ज मिल जाए जिसे पढ़ते ही सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। कोई ऐसा राज मिल जाए जिससे तकदीर बदल जाए। लेकिन वह भूल जाता है कि दुआ की ताकत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में भी होती है। और शायद यही वजह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इखलास, यकीन और अल्लाह पर भरोसे की तालीम दी, क्योंकि बिना इनके सबसे खूबसूरत अल्फाज भी सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा आदमी भी गुजरा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किताब का ऐसा इल्म दिया गया था जिसकी वजह से एक हैरतंगेज करिश्मा हुआ। एक ऐसा करिश्मा जिसे सुनकर आज भी इंसान हैरान रह जाता है। यह उस दौर की बात है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की थी जो किसी और को नहीं मिली। हवा उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नात उनके हुक्म से काम करते थे और दूर दूर की खबरें उनके पास पहुंचती थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ले आए। एक ताकतवर जिन्न खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं यह काम कर सकता हूं। लेकिन तभी एक और शख्स आगे बढ़ा। कुरान बताता है कि उसके पास किताब का कुछ इल्म था। उसने कहा, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरत में डाल दिया। पलक झपकने से पहले वह तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। आखिर वह कौन सा इल्म था? क्या उसका संबंध इस्म आज़म से था? क्या उसे वह राज मालूम था जिसे दुनिया आज तक तलाश कर रही है? या फिर इसके पीछे भी कोई और गहरी हकीकत छुपी हुई है? यही वह मुकाम है जहां से इस कहानी का सफर और भी रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि आगे हम उन लोगों की दास्तान जानेंगे जो इस्म आज़म की तलाश में निकले। कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम लौटे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आखिर में पता चला कि जिस खजाने को वे दुनिया भर में ढूंढ रहे थे वह तो उनके अपने दिल के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था।